Hate to Love You एपिसोड 6 TO10 Just 6 Little Bit Romantic Moment। अगस्त्य अब तक घर पर ही नहीं था। दिन के बाद अशीति कमरे में तो आ गई, पर वो कमरे में अब तक नहीं था। इस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। उसने घड़ी देखी, अब तो 9 बजने वाले थे और उसने मुंह बनाकर कहा, अगर ये दुष्ट दानव नहीं आया फिर मैं सो गई और फिर इसने आकर मुझे डिस्टर्ब किया तो सर फोड़ दूंगी मैं इसका। अशीति बेड पर आकर बैठी। उसने अपना फोन निकाला। जैसे ही उसने फोन निकाला उस पर एक मिस्ड कॉल थी, जो देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए बोली, अभी मैं कबीर से या मायरा से बात नहीं कर सकती हूँ। उन दोनों को पता चलेगा तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। वो बुरा सा मुंह बनाकर एक बार फिर सीलिंग को घूरते हुए बोली, मगर कुछ भी कहो भगवान जी, आपने ना अलग ही लेवल की दुश्मनी निकाल ली है मुझसे। उस इंसान की पी बनकर मौत आने लगी थी मुझे और आपने मुझे उसी की बीवी बना दिया। वो बेचारगी से मुंह बनाए बड़बड़ाए जा रही थी, पर अब उसे नींद आने लगी। उसने अपना फोन वहां साइड टेबल पर रखा और म्यूजिक ऑन करके बैकग्राउंड से टिकते हुए अपनी आंखें मूंद अगस्त्य की गाड़ी घर के पार्किंग एरिया में रुकी। उसने सीट बेल्ट निकाला और बाहर आया। बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस भरी, फिर अंदर आने लगा। घर का लॉक अपने पास मौजूद चाबी से उसने दरवाजा खोला। घर में एकदम अंधेरा था, मतलब साफ था, सब सो चुके थे। उसे आदत थी अक्सर देर से घर आने की। उसने दरवाजा बंद किया और ब्लेजर निकालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, तभी कानों में गाने की आवाज पड़ी। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। अगस्त्य की नजर बैकग्राउंड से टिककर सोती अशीति पर ठहर गई। वो उसे देखता हुआ अंदर आया और उसने बहुत ही आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। अपनी शर्ट के कफ को फोल्ड करते हुए भी उसकी नजर लगातार अशीति पर ही बनी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रहा था। मैं सांसों लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। उसने कुछ पल तक उसे देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास आकर अगस्त्य ने एक लंबा सांस भरा और खुद को पूरी तरह से शांत करता हुआ वो अशीति की तरफ झुका। उसने आहिस्ता से उसके सर को नीचे करना चाहा, पर उसकी नजरें उस पर थमी सी रह गई। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम, मुझे बांध लो बंधन में। अशीति के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके आहिस्ता से पीछे किया। उसकी नजर अब भी उसके चेहरे पर एकटक थमी हुई थी। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अगस्त्य ने उसका सर नीचे तकिए पर किया, तभी उसका चेहरा अशीति के एकदम सामने आ गया और उसकी गर्म सांसें अपने इतने पास महसूस कर एकदम ही अशीति की आंख खुली और आंखें खुलते ही जैसे ही उसकी नजर अगस्त्य पर पड़ी, उसने हड़बड़ाकर एकदम ही उसे धक्का दिया। अगस्त्य उसके धक्के की वजह से 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे घूरते हुए देखा। अशीति हड़बड़ाकर उठकर बैठते ही बोली, क्या क्या कर रहे थे आप? उसके ऐसा कहते ही अगस्त्य की भौहें उचक गई। उसने हाथ बांधते हुए उसे देखकर कहा, बताओ क्या कर रहा था मैं? उसकी इस हरकत पर अब अशीति को गुस्सा आने लगा। वो बेड पर खड़ी होती हुई बोली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है आपको। आपके ये जो छिछोरे अरमान जाग रहे हैं ना, उनको काबू में रखिए मिस्टर अगस्त्य रायचंद। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना, उसने अब अशीति की कमर में हाथ डालते हुए उसे खींचा। उसके ऐसा करते ही वो चौंकी, पर वो कुछ कहती उससे पहले उसे अपनी बाहों में खींचते हुए अगस्त्य ने बेड से नीचे उतारा और अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़कर उसकी पीठ से लगा दी। अशीति उसकी बाहों में थी, उसके तलवे अगस्त्य के पैरों पर थे, तो अब जाकर वो उसके बराबर आ रही थी। उसका चेहरा अपने इतने करीब देखकर अशीति का गला सूखने लगा। उसने अटकते हुए कहा, देखिए आप इस तरह। वो बोल ही रही थी, तभी अगस्त्य उसके चेहरे के एकदम करीब अपने लबों को लेकर आया। उसके ऐसा करते ही अशीति का दिल जोरों से धड़का और शब्द मुंह में ही अटक गए। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, शश, कीप क्वाइट। अशीति बेचारी सांस लेने की कोशिश करते हुए उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसे घूर कर कहा, अशीति शर्मा, अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है तुम्हें। और 1 मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ?
उसके ऐसा कहते ही अशीति ने मुंह बनाए एकदम ही कहा, तो मेरे क्लोज क्यों आए थे आप? अगस्त्य ने दांत पीसते हुए उसे घूरते हुए ही जवाब दिया, गर्दन टूट जाती तुम्हारी, जिस पोजीशन में तुम सो रही थी उससे। अशीति ने जैसे ही इतना सुना उसने इधर उधर देखने लगी। अगस्त्य ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके दर्द की एहसास ही वजह से अशीति ने उसकी तरफ देखा। अगस्त्य उसके इतने करीब था, पता नहीं एक अजीब से एहसास के तहत उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। अगस्त्य ने मजबूती से उसकी कमर को खींचते हुए अपने करीब करके कहा, बीवी हो मेरी, अगर मैं तुम्हारे करीब आना भी चाहूं तो। उसके इतना कहते ही अशीति की आंखें हैरानी से फैली। वो उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो बीवी हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। अगस्त्य ने तीखी नजरों से उसे घूरा। उसको घूरता हुआ वो बोला, क्या करोगी तुम? अशीति ने उसे घूरते हुए ही जवाब दिया, छोड़ो तो मुझे तब बताती हूँ। उसके इतना कहते ही अगस्त्य तिरछे से अंदाज में मुस्कुराया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया, साथ ही उसकी कमर पर रखा अपना हाथ पीछे कर लिया और बहुत ही आराम से बोला, करो, क्या करोगी? अशीति ने उसे घूरा और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उसके मुंह पर वार करना ही चाहा था कि तभी अगस्त्य ने उसकी दोनों कलाई को अपने हाथों से पकड़ लिया। अशीति ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उससे पलटे ही उसे पलटते हुए अगस्त्य ने उसे अपने सीने के करीब करते हुए उसके कंधे के पास अपना चेहरा किया और उसके कानों के पास गहरी सांस लेते हुए बोला, शुक्र करो अशीति शर्मा की अगस्त्य रायचंद को पता है किसी पर जबरदस्ती कोई हक नहीं जताया जाता, वरना रोक नहीं पाओगी तुम मुझे। अगस्त्य की सांसें इतने करीब महसूस कर अशीति की आंखें एक पल को बंद हो गई। अगले ही पल अगस्त्य ने उसे एक झटके से छोड़ा और खुद सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अशीति के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। वो ये सब जो अभी हुआ वो याद कर बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने चिढ़े हुए अंदाज में कहा, पता नहीं खुद को समझते क्या है। लंबे चौड़े आदमी के सामने मैं छोटी सी अशीति टिक नहीं पा रही तो क्या मतलब मैं इसे सुना नहीं सकती? लगता है भूल गए हैं अशीति शर्मा चीज क्या है। अब बताती हूँ आपको, मैं मिस्टर दुष्ट दानव पतिदेव। अगस्त्य बाथरूम में था, मिरर के सामने खड़ा अगस्त्य खुद को देख रहा था। अभी कमरे में जो हुआ वो सब सोचकर उसके चेहरे पर सख्त से भाव आ गए। क्यों वो अशीति की तरफ बढ़ा? क्यों उसके करीब गया वो? क्या जरूरत थी उसे ठीक से सुलाने की? उसने सख्ती से दांत भींच लिए और अपने आप में ही बोला, इस लड़की से दूर रहना है, इतनी नफरत करता हूँ इससे, फिर कैसे मैं इसे देख रहा था? क्यों मैंने सोचा उसके बारे में? अपना मुंह बार बार पानी से धोते हुए उसने अब एक लंबा सांस लिया और वाटर टैप को बंद कर दिया। जब कुछ देर बाद अगस्त्य चेंज करके आया, उसने देखा अशीति बेड पर बैठी हुई एक तरफ थी। उसे इग्नोर करते हुए वो आकर अपनी जगह पर लेट गया और लैंप बंद कर दी। अशीति ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। अब उसको सोता हुआ देखकर अब एक राहत भरी सांस ली और अब वो भी दूसरी तरफ करवट करके लेट गई। दोनों ही अब भी जाग रहे थे। अगस्त्य ने आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस भरते हुए अशीति ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी। आंखें बंद करते ही उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। कुछ महीने पहले की बात थी जब वो अपने लिए एक नौकरी तलाश रही थी। उसके पापा मुकेश जी AR ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर ही काम करते थे। जब वहाँ कुछ वैकेंसी निकली तब अशीति ने अप्लाई किया था। उसने किसी को बताया नहीं था कि वो वहाँ काम करने के बारे में सोच रही थी। आज वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी। ऑटो में बैठी अशीति ने घड़ी देखी जो कि 9 बजा रही थी। ये देखते ही उसने मुंह बनाया और बोली, भैया जी जल्दी करिए ना। ऑटो वाले ने एक नज़र उसे देखा, फिर स्पीड कुछ बढ़ा दी। जैसे तैसे करके वो वहां पहुंची। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम उसने सुना था, आज आंखों में देखा। वहां आसपास बहुत सारी बिल्डिंग और बड़ा सा फील्ड था। कितने ही गार्ड्स जगह जगह पर लगे हुए थे। अशीति ने ये देखकर अपने आप में ही कहा, वाह, पापा ने कभी बताया नहीं ये ऑफिस इतना बड़ा है। वो आगे बढ़ी, अपना बैग ठीक करते हुए वो अंदर आई। रिसेप्शन पर जाकर उसने कुछ पता किया, फिर आकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। अशीति के आसपास कुछ लोग और भी थे। वो आसपास देख रही थी, तभी एकदम हलचल सी मच गई। कुछ स्टाफ अपने आप में बोले, सर आ गए, सर आ गए। और सब बहुत ही गंभीरता से अब अपने अपने काम में लग गए और पूरे हॉल में एकदम खामोशी सी छा गई। अशीति ने मुंह बनाकर मन ही मन में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे यमराज आ गया। मतलब हद है यार, इतना डर कर काम किया जाता है क्या? वो इतना बोल ही रही थी तभी उसे अगस्त्य आता हुआ नजर आया। 6 फीट लंबी कद काठी, देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था वो।
व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर के पेंट और सूट में वो देखने में ही एक अमीरजादा लग रहा था। एक अलग से टशन में आकर वो सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ता जा रहा था। सब उसे ग्रीट कर रहे थे, जिस पर वो हल्की सी गर्दन हिला देता। अशीति ने उसे जाते हुए देखकर अपने आप में ही कहा, इतना एटीट्यूड, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बंदा मुंह ही खोल लेता है। अगले ही पल उसने सर झटका और बोली, मुझे क्या। कुछ देर बाद ही उसका इंटरव्यू हुआ। उसने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। सामने बैठे शख्स से सर हिलाया और बोला, अगर आपको अपॉइंट किया गया तो ज्वाइनिंग लेटर कल तक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। इतना कहकर वो उठते हुए निकल गई। वो बाहर निकली और अपने आप में ही बोली, चलो अच्छा है डी की पी ए की नौकरी है, वरना उस खड़ूस इंसान जैसे आदमी को झेलने की ताकत मुझसे तो नहीं, ऐसे ही मुनहफट हूं मैं। वो अब घर आ गई। उसने अपनी माँ कविता जी को अब सब बताया तो वो बोली, अरे तो अपने पापा को बोल देती ना, वो मदद करते बताते सब तुझे। उनके इतना कहते ही अशीति ने कहा, अरे मेरी प्यारी माँ, मैं पापा की हेल्प नहीं चाहती थी, मुझे सब खुद करना है और देखना नौकरी मिल जाएगी मुझे, फिर बदलेगी अशीति शर्मा की किस्मत। इतना कहते ही वो हंस पड़ी और उसकी नौटंकी देखकर उसकी माँ कविता जी भी हंस पड़ी। वाकई उसकी किस्मत अब बदलने वाली थी, पर किस तरह से उससे वो भी अभी अनजान थी। क्या हुआ आगे, किस तरह हुई अगस्त्य और अशीति की शादी, क्यों हो गए वो साथ जब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते तब भी। अगस्त्य की नफरत की वजह क्या है, जब अशीति भाग गई थी तो कैसे हुई ये शादी। जारी _! Just 7 शर्टलेस अगस्त्य। अगले ही दिन के लिए अशीति को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। वो अपनी नौकरी लग जाने से हद से भी ज्यादा खुश थी। उसने अब अपने पिता मुकेश जी को सब बताया। उसकी बात सुनकर मुकेश जी को एक पल को हैरानी हुई। अगले ही पल उन्होंने सवाल और किया, तुम एम.डी के लिए काम करोगी। अपने पापा का ये सवाल सुनते ही उसने दांत दिखाए। पापा, आपने क्या कम समझा है अपनी बेटी को। अशीति शर्मा ने इंटरव्यू दे भी दिया और सेलेक्ट भी हो गई। उसकी बात सुनकर कविता जी मुस्कुराई, जबकि मुकेश जी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए। अशीति को खुश देखकर वो मुस्कुरा दिए। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो ना? अशीति ने अपने पापा की तरफ देखकर पूछा। उसकी बात सुनते ही मुकेश जी ने हाँ में सर हिलाया तो वो बोली, अब मुझे ये बताओ आपकी एम.डी सर कैसे हैं। उसकी ये बात सुनते ही मुकेश जी की आंखों के सामने एकदम ही अगस्त्य का चेहरा आ घूमा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बड़े ही आराम से बोले, आज मिल लेना। अशीति अब अपने वक्त के हिसाब से ऑफिस जाने के लिए निकल गई। आज फिर वो अपने तय वक्त पर पहुंच गई। वक्त देखा तो अभी 9 बजे ही थे। एक गहरी सांस लेकर वो अंदर आई, फिर वो सीधा आकर उसे मिली जिस शख्स ने कल उसका इंटरव्यू लिया था। उसने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं राघव एम.डी का मैनेजर। उसकी बात सुनकर अशीति हल्का सा मुस्कुराई। राघव ने अब उसे उसका कुछ काम समझाया। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी बात गौर से सुनती रही। सारी बातें उसे गंभीरता से बताने के बाद राघव ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, तो तुम समझ गई ना? बॉस आते ही होंगे, उनका शेड्यूल आज तुम्हें मैं दे रहा हूँ, आगे से सब ख्याल रखना। थैंक यू सर, अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। अशीति अब अपने केबिन में आ गई। उसने अपना केबिन देखा जो कि सलीके से सेट था। उसने अब पाया एक कांच की वॉल थी जिसके ऊपर व्हाइट कलर के कर्टन लगे हुए थे। अशीति ने अपनी टेबल देखी, उसके बाद आराम से मुस्कुराते हुए वो आकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसने अब टेबल पर रखी फाइल चेक की, उसके बाद उठकर बाहर निकली। यहाँ बाहर हॉल में अगस्त्य के आते ही एकदम सन्नाटा पसर गया था। वो तेज कदम से आगे बढ़ रहा था। अशीति भी अपनी धुन में सवार चलती जा रही थी कि एकदम ही सामने से आ रहे अगस्त्य से वो टकरा गई। अशीति गिरती उससे पहले ही वो उसकी कलाई थामे उसे संभाल चुका था। वो संभली तभी ध्यान अगस्त्य पर गया। उसे देखते ही अशीति की आंखें फैल गई। उसको देखते ही अगस्त्य ने नासमझी से घूरा। अगले ही पल उसका हाथ छोड़ते हुए वो आगे बढ़ने लगा। वो आगे बढ़ा ही था तभी अशीति बुदबुदाई, अकड़ देख लो बंदे की। उसकी ये आवाज़ अगस्त्य के कानों में पड़ी तो उसके कदम ठहर गए, लेकिन 2 सेकंड के बाद ही वो आगे बढ़ गया था। उसके आगे बढ़ते ही अशीति ने देखा सबकी नज़रें उस पर थी। वो नासमझी से सबको देखने लगी। बच गई तुम, वरना सर खा जाते तुमको, एक लड़की ने उसके पास आकर कहा तो अशीति ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ देखते ही वो बोली, क्यों?
राक्षस है क्या वो? अशीति ने जैसे ही ये कहा उसकी बात सुनकर वो लड़की हंस पड़ी। उसने अब अपनी हंसी रोकी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं काजल और तुम? अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर काजल ने उसकी तरफ देखा और बोली, देखो भाई, बॉस के गुस्से से बचकर रहना बहुत खतरनाक है वो। काजल की बात सुनकर अशीति ने अजीब सा मुंह बनाया। वो मुंह बनाए अपने आप में ही बोली, मुझे क्या इस बॉस से? अशीति अब काजल के पास से हटकर राघव के केबिन में आई। उसने उसे देखते हुए कहा, अशीति तुम जाओ, अब बॉस से मिल लो। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो राघव ने उसकी तरफ देखकर कहा, यहाँ से सीधा फिर लेफ्ट साइड में एकदम कोना वाला केबिन, तुम्हारे केबिन से ठीक आगे। ओके श्योर सर, अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा और वो वहां से निकल गई। वो अब सीधा आई। उसने दरवाजे के पास आकर देखा, डोर पर देखा, वहां नेम प्लेट लगी हुई थी, अगस्त्य रायचंद। उसने ये पढ़ते ही अपने आप में ही कहा, अगस्त्य रायचंद तो ये है मेरा बॉस। इतना कहते ही उसने केबिन का डोर नॉक किया। कम इन। कुछ भारी आवाज आई जो सुनते ही अशीति अपने आप में बड़बड़ाई, ये तो बड़ी खड़ूस सी आवाज है। उसने अब केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गई। जैसे ही उसने सामने बैठे शख्स को देखा उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो हैरानी से अपने आप में ही बोली, ये क्या मजाक चल रहा है? ये है मेरा बॉस। अगस्त्य ने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाई। सामने वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उससे टकराई थी। उसने उसकी तरफ देखा। अशीति की बात एकदम ही उसे याद आई और चेहरे पर कुछ सख्त से भाव आए। अशीति ने अटकते हुए कहा, सर आई एम अशीति शर्मा। उसकी तरफ देख रहे अगस्त्य ने उसे बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही अशीति बैठी। सो मिस शर्मा, अपना काम समझ लिया आपने? यस सर, उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने एक नज़र फिर उस पर डाली और अगले ही पल उसने सवाल किया, आर यू श्योर? यस सर, अशीति ने एकदम कॉन्फिडेंस से कहा। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने गंभीरता से सर हिलाया और बोला, ओके लेट्स सी। उसने अब अपनी एक फाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और बड़े ही आराम से बोला, ये तुम्हारा पहला टास्क, मेरी आज की मीटिंग शेड्यूल करो। अशीति ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया, पर इस आदमी की ये अजीब सी हरकतें, जिस तरह से वो एटीट्यूड दिखाकर बात कर रहा था, वो सब देखकर अशीति का बुरा सा मुंह बन गया, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को शांत रखा। अगस्त्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। मिस शर्मा आप जा सकती है। उसके इतना कहते ही अशीति उठकर खड़ी हुई और पीछे पलटते ही वो बड़बड़ाए, आया बड़ा, इतना खड़ूस बॉस कोई देता है क्या भगवान जी? यार आप भी ना मजे ले रहे हो मेरे। आज जितना खुश होकर वो आई थी उतना ही अब उसका मुंह बन गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को काम में लगा लिया। एकदम ही अगस्त्य ने करवट बदली कि अशीति वर्तमान में लौट आई। अगस्त्य का हाथ उसकी कमर पर आ रुका था, जो देखते ही उसका सांस अटक गई। उसने घबराकर उसकी तरफ देखा। वो गहरी नींद में था, जो देखकर उसने अब राहत भरी सांस ली। उसकी नजरें अगस्त्य के चेहरे पर आ रुकी। उसने कुछ पल तक उसे देखा। लंबा चेहरा, लगभग आधा दाढ़ी से भरा हुआ, जिसकी वजह से वो काफी सख्त मिजाज का लग रहा था, पर इस वक्त सोते हुए उसके बिखरे हुए बाल एकदम मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। अशीति कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अनायास ही उसके हाथ उसकी तरफ बढ़ गए। उसने बहुत ही आहिस्ता से अगस्त्य के माथे पर बिखरे बालों को ऊपर किया, जिससे अब उसका माथा नजर आया। वो 2 पल तक उसे देखती रही, फिर अपने आप में ही बोली, पता नहीं आप क्या हो, आपको समझ पाना मुश्किल लगता है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम। अब उसने अपनी कमर पर धरा अगस्त्य का हाथ पीछे किया और करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में थी। अगली सुबह जब अशीति की आंख खुली, उसने देखा बिस्तर एकदम खाली था। उसने अपने हाथ फैलाए और उबासी लेते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलते अगस्त्य पर पड़ी। उसे देखते ही अशीति की आंखें बड़ी सी हो गई। ब्लैक कलर के ट्राउजर में था इस वक्त वो। उसकी खुली बॉडी यूं ही नजर आ रही थी। एकदम फिट गठीला बदन, एब्स मसल्स उभर कर दिख रही थे। गीले तौलिए से अपने बालों को रगड़ते हुए वो कमरे में आते हुए सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। आईने में खुद को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते अगस्त्य ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। अशीति की नजरें अब तक उसी पर अटकी हुई थी। उसने अब एकदम ही अपनी आंखों पर हाथ रखा और बोली, क्या बदतमीज आदमी हो यार आप। आधे अधूरे कपड़े में कौन बाथरूम से निकलता है? अशीति की आवाज सुनते ही अब जाकर अगस्त्य का ध्यान उस पर गया।
उसने एक नज़र अशीति को देखा, फिर उसने अपने हमेशा वाले एटीट्यूड में कहा, मेरा कमरा है, ये भूलो अशीति शर्मा। उसके इतना कहते ही अब अशीति कैसे शांत रह सकती थी। उसका का गुस्सा चढ़ गया। उसने एकदम ही अपने हाथ आंखों से हटाए और बैट से सीधा एकदम लड़ने वाले अंदाज में उसके सामने आई और तुनक कर बोली, क्या मतलब, आपको नजर नहीं आता मैं भी इसी कमरे में हूँ? अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा। वो एकदम लड़ाका अंदाज में उसके सामने खड़ी थी। उसने बड़े ही आराम से मगर अपने एटीट्यूड भरे टोन में ही कहा, तो अब मुझे मेरे कमरे में रहने के लिए तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे मैंने ऐसा क्या किया? इससे पहले नहीं देखा तुमने मुझे, बस शर्ट नहीं पहनी मैंने। उसने इतने आराम से कहा जैसे कोई बड़ी बात थी ही नहीं। उसकी बात सुनते ही अशीति की आंखें फिर फैली। वो उसे देखती हुई चिढ़कर बोली, ओह हेलो हेलो मिस्टर अगस्त्य रायचंद। अपनी बॉडी दिखाने का काम ना आप उन अपने जैसी छिछोरी लड़कियों के सामने करना जो आपको देखते ही लार टपकाने लगती है। अशीति की ये बात सुनते ही अगस्त्य की भौहें तन गई। उसने उसकी तरफ देखा, मुंह अपना बंद रखो। मैं तो नहीं रखती, अशीति ने तुरंत ही कहा। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने उसे तेज नजरों से घूरा और अगले ही पल उसकी बाह पकड़कर उसे खींचते हुए अपने करीब सटा लिया। अशीति की आंखें फैली, उसके हाथ अपने आप अगस्त्य के सीने पर आए। वो एक पल को उसे देखने लगी, तभी उसने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझसे लड़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें दिया मौका, मगर सुबह सुबह कोई मेरा मूड खराब करे तो उसका दिन मैं ठीक नहीं जाने देता, तो आइंदा मुझसे मत उलझना। उसकी बात सुनते ही अशीति की सांसें एक पल को अटक गई, मगर अब वो कुछ बोल नहीं। उसने उसे छोड़ा और सीधा वार्डरोब के पास आकर अपनी टी शर्ट निकालकर पहनने लगा। ब्लैक ट्राउजर के साथ मरून टी शर्ट में वो एकदम अलग ही लग रहा था। उसका उभरा हुआ बदन टी शर्ट के बावजूद साफ नजर आ रहा था। अशीति की नजरें एक बार फिर उस पर अटक सी गई। अगस्त्य जैसे ही पलटा अशीति को इस तरह से खुद को देखता पाकर उसने उसे घूरकर सख्त लहजे में कहा, अब नजरें हटाओगी? उसके इतना कहते ही अशीति बुरी तरह से हड़बड़ा गई, लेकिन उसने भी उसे घूरा और बड़बड़ाए, कोई शाहरुख खान नहीं लग रहे हो जो आपको देखूंगी मैं। मुझे शौक भी नहीं है तुम मुझे देखो। उसने भी उसे घूरते हुए कहा। दोनों एकदम टशन में एक दूसरे को घूरने रहे। उसके बाद अशीति बुरा सा मुंह बनाकर तेज कदमों से यहाँ से निकल गई। नासिक एयरपोर्ट अंडस्को हल्की भीड़ भाड़ के बीच एक शख्स निकलकर अपना बैग लिए आ रहा था। आसपास सब देखते हुए उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी खुशी झलक आई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद में ही बोला, मैं आ गया हूँ तुम तक। अब मुझे मेरी अमानत, मेरी अशीति मिल जाएगी। इतना कहते हुए इस वक्त उसके चेहरे पर एक गजब की चमक थी। तभी एक कैब उसके सामने आकर रुकी और वो उससे बैठ गया। अंदर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई। उस आदमी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। कुछ वक्त बाद जैसे ही कॉल रिसीव हुआ उसने पूछा, मुझे मुकेश शर्मा का एड्रेस चाहिए। दूसरी तरफ से कोई आवाज आई जो सुनते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब कौन है ये शख्स जो अशीति को तलाश रहा है? क्या है इसका अशीति से रिश्ता? अगस्त्य और अशीति की मुलाकात जब ऐसी थी तो क्यों हुई अगस्त्य को अशीति से नफरत? क्यों हुई उनकी शादी? जारी सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन चाइट व्हाट इज कुरानस ट्रूथ। अशीति कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई। कमरे में अगस्त्य को ना देखकर उसने एक राहत भरी सांस ली। अचानक उसकी हरकतों को याद कर वो बुरी तरह से चिढ़ गई और अपने आप में ही बड़बड़ाई, पता नहीं इस पागल इंसान को हो क्या जाता है। उसने अपने बालों को झटका और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। ब्लू कलर की लॉन्ग कुर्ता और वाइट प्लाजो में इस वक्त वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अशीति अब अपने बालों को सुझाने लगी। मांग में लगे सिंदूर पर नजर पड़ते ही एकाएक उसे अगस्त्य की हरकतें याद आ गई। वो मुंह बनाए गहरी सांस लेकर बोली, मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं है। अगस्त्य इस वक्त नीचे आ चुका था। सरिता जी ने उसे अकेले देखते ही पूछा, अशीति कहाँ है? अगस्त्य ने उसका नाम सुनते ही अजीब सा मुंह बनाया। उसने एक नज़र उन पर डाली और बिना किसी भाव के बोला, चाची आप प्लीज उसके बारे में मुझसे तो मत पूछा करें। इतना कहते हुए वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। सरिता जी ने उसे जाते हुए देखा और सर हिलाकर अपने आप में ही बोली, ना जाने इन दोनों का ही साथ क्या होगा। अगस्त्य स्टडी रूम में आ रहा था, तभी कुछ बातें सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। आयुष्मान जी अपने पिता अविनाश जी से कुछ गंभीरता से बोल रहे थे। नहीं खुराना, सर के बारे में अगस्त्य को पता नहीं चलना चाहिए बाबूजी।
मैं नहीं चाहता जो कुछ भी भैया ने झेला वो एक बार फिर हमारा अगस्त्य झेले। उनकी बात सुनकर अविनाश जी ने गंभीरता से हाँ में सर हिलाया, जबकि बाहर खड़े अगस्त्य के चेहरे पर गंभीर से भाव आ गए। उसने अपने कदम अब वापस मोड़ लिए। वो उनकी बातों के बारे में सोचता हुआ मन ही मन में बोला, कुछ नहीं भूला हूं मैं और ना ही किसी को भूलने दूंगा। एक एक बात बहुत अच्छे से याद है मुझे। ये सोचते हुए इस वक्त उसके फेस पर एक खतरनाक से एक्सप्रेशन आ गए थे। वो नीचे आ रहा था तभी सीढ़ियों से आती अशिति उससे टकराए और एकदम ही बैलेंस बिगड़ा। वो गिरने ही वाली थी कि अगस्त्य ने उसकी कमर पर में हाथ डालते हुए उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में थाम लिया। अशिति की आंखें उसके चेहरे पर आ रुकी, जो इस वक्त खामोश सा 2 सेकंड को उसे देख रहा था। अगले ही पल अगस्त्य ने उसे सीधा करते हुए बेरुखी भरे अंदाज में कहा, देखकर नहीं चल सकती हो। अशिति ने कुछ कहना चाहा पर तभी उसकी नजर अयान पर पड़ी। उसको देखकर वो शांत हो गई। भाई कम ऑन यार, हो गया, आप आ रहे थे सामने से। अयान की बात सुनते ही अब अगस्त्य भी शांत पड़ गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही वक्त बाद सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अगस्त्य की प्लेट को देखती अशिति ने बुरा सा मुंह बना रखा था। अयान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बहुत धीरे से बोला, भाई ना इसलिए ऐसे हैं, बहुत मेंटेन रखते हैं खुद को। बंदा थोड़ी जबान मेंटेन रख ले, बॉडी का क्या है। अशिति ने भी उसी टोन में कहा। उसकी बात सुनते ही अयान दबे से अंदाज में हंस दिया। उन दोनों को घूरते हुए अगस्त्य ने एक बार फिर अपना फोकस अपने ब्रेकफास्ट पर कर लिया। जैसे ही सबने ब्रेकफास्ट किया सरिता जी ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, तो अगस्त्य कहाँ जाने का प्लान है। उसने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो अयान ने आंखें दबाते हुए कहा, ओहो कम ऑन यार, आपके हनीमून की बात हो रही है। उसकी बात सुनते ही अशिति ने एकदम ही कहा, 1 मिनट में इस इंसान के साथ तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ। उसके इतना कहते ही सबने हैरानी से अगस्त्य की तरफ देखा, जो अब अशिति को उसकी बात की वजह से घूर रहा था। अयान ने अपने खड़ूस से भाई को देखकर अशिति की तरफ देखा, जो बड़े आराम से बैठी थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अगस्त्य ने स्पून नीचे करते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया, आप लोगों को नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? इस लड़की को अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो गया हूं मैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है ये सच में मेरी बीवी बन गई है। उसकी बात सुनते ही अविनाश जी, आयुष्मान जी और सरिता जी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। अशिति भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी 2 पल सोचा नहीं और सीधा बोल पड़ी, ओह हेलो मिस्टर, आपकी बीवी बनने से बढ़िया अशिति शर्मा पंखे पर लगकर जान देना पसंद करेगी। अशिति की बात सुनते ही अयान ने जीभ दबाई, गई बेचारी गई। ये खूंखार अगस्त्य रायचंद को क्यों जगह देती है। अगस्त्य ने उसे घूरा। अशिति भी उसे घूरते हुए एक बार फिर बोल पड़ी, घूरने की ना जरूरत नहीं है, आंखें बाहर निकल जाएंगी आपकी, फिर आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपना आधा काम तो आप लोगों को घूर घूर कर ही पूरा करते हैं ना। उसकी बातें सुनकर आयुष्मान जी और सरिता जी अब की बार मन ही मन हंस दिए, क्योंकि वो सच में अब भी ऐसा ही कर रहा था, जबकि अविनाश जी और अयान खुलकर हंस पड़े। अगस्त्य ने एक नज़र अपनी पूरी फैमिली को देखा, फिर उठता हुआ वहां से निकल गया। अशिति की तरफ देखकर सरिता जी ने गर्दन हिलाए। उनका मन परेशान हो गया था। वो अपने कमरे में आ गया था। अशिति की हरकतें, उसकी बातें उसका दिमाग बुरी तरह से खराब कर रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा और अपने आप में ही बोला, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। सरिता जी अशिति को देख रही थी। अब एक एक कर सब अपने अपने काम में लग गए और जैसे ही उनको अशिति फ्री नजर आई वो उसके पास आ गई। अशिति ने उनको देखते ही मुस्कुराकर कहा, आपको कुछ कहना है? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। वो नासमझी से उनकी तरफ देखने लगी। कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद सरिता जी ने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, कोई भी इंसान कैसा है ये उसके रहन सहन तौर तरीके पर निर्भर करता है। अगस्त्य ऐसा ही है, वो बहुत गुस्से वाला है, घर में भी किसी से बात नहीं करता ज्यादा, पर इसके पीछे भी कोई वजह है। अशिति सरिता जी की बातों को सुनकर अब पूरी तरह से खामोशी अपना चुकी थी। वो उनको उसी तरह से देख रही थी। सरिता जी ने एक नज़र उसको देखा, फिर आराम से उसी टोन में बोली, बेटा मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम उससे इस तरह से बात कर रही थी। मैं बस ये समझाना चाह रही थी कि अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, चाहे जो भी हो तुम दोनों पति पत्नी हो, जितनी जल्दी एक दूसरे को समझने लगोगे उतना अच्छा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप ही बताइए, एक तरफ से कोई कोशिश कर सकता है क्या?
वो हर समय इस तरह से बिहेव करते हैं तो मैं क्या करूं? अशीति अपनी आदत अनुसार बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर सरिता जी ने उसे समझाते हुए प्यार से कहा, हाँ मैं समझती हूँ पर वो ऐसा ही है। उसको आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं कि अपनी बात भी कह सके, कोई दोस्त नहीं है उसका, किसी के करीब नहीं है और जो इंसान अकेला होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है बेटा, वो बता नहीं पाता। उसने बहुत कुछ देखा है, शायद इस वजह से इस तरह का हो गया है। अशीति उनकी बात सुनकर एक पल को चौंकी। उसने उनकी तरफ देखते हुए ही सवाल, मतलब सच में वो किसी के भी क्लोज नहीं है? सरिता जी ने ना में गर्दन हिलाई, साथ ही उनके चेहरे पर एक उदासी झलक आई। वो उदास से अंदाज में बोली, नहीं करता ही नहीं किसी से भी ढंग से बात, उसके मन में क्या है ये सिर्फ वो जानता है। जब मैं इस घर में आई थी तब से ही उसकी माँ नहीं है। मैंने और आयुष्मान जी से ही अगस्त्य को संभाला है, पर वो फिर भी हमारे क्लोज कभी नहीं हो पाया। उनकी बातें सुनकर अशीति के फेस पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। सरिता जी से अगस्त्य के बारे में ये सब सुनकर उसने एक बार फिर सवाल किया, मतलब अगस्त्य की माँ बहुत पहले नहीं रही? उसका सवाल सुनते ही सरिता जी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। उन्होंने नामे गर्दन हिलाए और दुखी अंदाज में बोली, बहुत छोटा सा था तब से ही ऐसा हो गया है। मानती हूँ थोड़ा ज्यादा अकड़ता है पर बहुत अच्छा है दिल का, बस उसके दिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बेटा ये शादी अब हकीकत बन चुकी है, कोशिश करो उसे समझने की, उसे खुद को समझाने की, नहीं तो तुम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सब ना मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मैं उनको कैसे समझ सकती हूँ? मुझे तो देखते ही लगता है खा जाएंगे मुझे। अशीति ने मुंह बनाकर कहा और उसकी इतनी बात सुनते ही सरिता जी अब हंस पड़ी। उनको हंसता देखकर अशीति ने मुंह बनाया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मत परेशान हो, वो इतना भी बुरा नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करेगी ना तो समझ जाएगी। आज संडे था इस वजह से अगस्त्य घर पर ही था। अशीति के दिमाग में सारे वक्त सरिता जी की बातें चल रही थी। वो अब अपने कमरे में आई, जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा नजर अगस्त्य पर पड़ी। वो अपने लैपटॉप के साथ बैठा अपने किसी काम में लगा हुआ था। अशीति ने एक नज़र उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर वो अगस्त्य की तरफ देखकर कुछ पल तक सोच विचार करने के बाद आहिस्ता से बोली, कुछ लेंगे आप? उसकी आवाज़ सुनते ही अगस्त्य ने तेज नज़रों से उसे घूरा। क्या घूरिए मत, मुझे बस नॉर्मली पूछा मैंने। उसको इस तरह से खुद को घूरता पाकर अशीति ने एकदम ही कहा। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने उसे घूरा। अच्छा छोड़िए ये सब और ये बताइए कॉफ़ी लेंगे? अशीति ने बहुत आराम से पूछा तो अगस्त्य ने उसे घूरते हुए ही कहा, नो थैंक्स। उसके इतना कहते ही अशीति की मुंह बन गया और वो अपने आप में बड़बड़ाए, इस इंसान से अच्छे से बात नहीं की जा सकती। क्या होंगे कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल? क्या है खुराना सर का सच? अगस्त्य को समझकर क्या अशीति कभी उसके करीब आएगी? जारी ! चेन्नई कबीर सिंघानिया। अशीति कमरे में ही थी और अगस्त्य अपने काम में लग गया था। उसकी नजरें एक बार भी अशीति की तरफ नहीं उठी। वो गंभीरता से अपने काम में लगा रहा, पर अशीति के दिमाग में बार बार सरिता जी की बातें चल रही थी। वो बार बार वही सोच रही थी। उसने अगस्त्य की तरफ देखा और बात करने की कोशिश करते हुए बहुत नॉर्मल सी टोन में बोली, आप कौन सा काम कर रहे हैं सर? इस वक्त एकदम ही उसके मुंह से निकला था। अगस्त्य ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली, लेकिन बिना कुछ कहे एक बार फिर बिजी हो गया। उसका इस तरह से एटीट्यूड दिखाना अशीति को गुस्सा दिलाने लगा, पर इस वक्त किसी तरह से वो नॉर्मल हो रखी थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जैसे ही उसने नाम देखा चेहरे पर एक खुशी भरे भाव छलके। उसने कॉल रिसीव करते ही चहकती सी आवाज़ में कहा, कबीर कैसा है तू? तू इतना मिस कर रही है मुझे, 5 दिन हुए हैं बस। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई और ये सुनते ही अशीति के चेहरे पर आई स्माइल कम हो गई। इन चंद दिनों में उसके साथ इतना कुछ जो हो गया था। कबीर कब आ रहा है? मैं सच में तुझे और मायरा को बहुत मिस कर रही हूँ, उसने कुछ उदास सी आवाज में कहा। अगस्त्य जो अपने काम में लगा हुआ था उसका ध्यान उसकी बातों पर था। चेहरे पर सख्त से भाव उतरने लगे थे। नहीं नहीं यार तू अभी मत आ, अब ये नहीं, मैंने कहा नहीं, तू हाजिर हो जाएगा, अशीति ने कहा और ये कहते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अगस्त्य ने तिरछी नजरों से उसे घूरा, तभी अशीति एक बार फिर से बोल पड़ी, आई नो यार तू है मेरे साथ ही और मैं बोलूंगी तो अभी भागा हुआ आ जाएगा। बस एक तुझ जैसा दोस्त मिल जाए ना, जिंदगी अपने आप बेस्ट हो जाती है।
वो लगातार अपने दोस्त की इस तरह से तारीफें करती जा रही थी जो सुन रहे अगस्त्य के कान अब खड़े हो गए। उसने लगभग घूरते हुए उसे देखा। अपना लैपटॉप बंद करते हुए वो उठा और उसने अशीति को घूरते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। उसे अपनी तरफ आते पाकर ही अशीति का गला सूखने लगा। अब उसने क्या कर दिया ये सोचते हुए वो बोली, कबीर मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उसने जैसे ही फोन रखा अगस्त्य उसके ठीक सामने खड़ा था। अशीति ने उसे देखते हुए पूछा, अब क्या है? अगस्त्य ने उसे घूरते हुए उसकी बांह पकड़ी और उसे खींचते हुए अपने से सताकर बोला, एक बात याद रखो अशीति शर्मा, मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और इस तरह से रहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। क्या पागल वागल हो आप? किस तरह से रहूं? उसने तुनक कर गुस्से से कहा। अगस्त्य जो उसे देख रहा था उसने अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया। अशीति को अब उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। अगस्त्य ने उसके चेहरे के पास ही सांस लेते हुए बहुत आराम से कहा, कौन है कबीर? उसके इतना कहते ही अशीति ने अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखा। अशीति कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य खुद ही बोल पड़ा, अशीति शर्मा तुम्हारे साथ नाम जुड़ा है मेरा, अगर इतनी सी भी भनक लगी मुझे तुमने मेरे नाम के साथ कुछ भी गलत किया है जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। उसने कुछ बॉसी टोन में अपनी बात पूरी की। अशीति आंखें फाड़े उसे देखती रही मगर अपनी बात पूरी करने के साथ ही वो अब कमरे से निकल गया। पीछे अशीति कंफ्यूजन में थी, उसे समझ नहीं आया ये अभी कहकर क्या गया। उसने अपने आप में ही कहा, क्या मतलब ये आदमी पागल है? मतलब पागल तो है पक्का। कभी कहते हैं सच में बीवी नहीं हो, कभी कहते हैं नाम जुड़ा है, कभी कहते हैं ये मत करो वो मत करो, कभी कुछ कभी कुछ। पूरे ब्रह्मांड में मेरे लिए यही पागल मिला था क्या भगवान जी? दुष्ट दानव से अब खिसका हुआ आधे दिमाग का आदमी बन गए हैं ये। वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में थी और वजह था सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य का बिहेवियर। अगस्त्य नीचे आ रहा था जहन में अशीति की बातें चल रही थी जो वो कबीर से कह रही थी। वो यही सोचता हुआ नीचे आ रहा था तभी उसकी नज़र अयान पर पड़ी। अयान को देखते ही उसने सवाल किया, फ्री है तू? यस भाई, अयान ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने 2 पल उसे देखा और अगले ही पल बोला, इस अशीति शर्मा की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। अयान ने भाई की ये बात सुनी तो वो अजीब से अंदाज में उसे देखने लगा। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, भाभी की डिटेल्स क्यों चाहिए? आपने पहले ऑफिस में। वो बोल ही रहा था कि अगस्त्य ने उसे घूरा तो वो शांत हो गया। अगस्त्य ने 2 पल उसे देखा फिर बोला, तुमने जो डिटेल्स निकाली थी वो ठीक थी ना? अयान ने हाँ में सर हिलाया। अगस्त्य किसी सोच में गुम था। कुछ पल बाद उसने सर हिलाया और बोला, गुड। एक काम करो मयूर का नंबर दो मुझे। मयूर का नंबर क्यों चाहिए? अयान ने फिर सवाल किया तो अगस्त्य ने आंखें छोटी छोटी किए उसे घूरा और उसके इस तरह से घूरते ही अयान की सांसें अटकी। उसने तुरंत कहा, दे रहा हूँ भाई। इतना कहकर वो तुरंत अपना फोन निकालकर नंबर ढूंढने लगा। डिनर टेबल पर सब साथ थे। अगस्त्य एकदम निश्चिंत नजर आ रहा था। उसे देखकर अयान ने मन ही मन में कहा, लगता है हो गई है मयूर से बात भाई की। अयान ने पराठे अपनी प्लेट में डालते हुए अशीति की तरफ देखा। अशीति की तरफ देखते ही उसने पूछा, आप लेंगी? अशीति ने गर्दन हिलाई तो अयान ने मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में सर्व किया। सरिता जी ने उसकी तरफ देखा, अच्छा क्या पसंद है तुम्हें? उनका सवाल सुनते ही अशीति ने तपाक से कहा, मुझे तो पापा के हाथ के बने छोले भटूरे बहुत पसंद है। उसकी बात सुनते ही अयान के मुंह में पानी आ गया मगर अगस्त्य ने एक तिरछी नज़र से उसे घूर कर देखा। मैं कल तुम्हारे लिए बनवाती हूँ, सरिता जी ने प्यार से कहा। अशीति उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अगस्त्य खाते हुए मन ही मन में बोला, कबीर सिंघानिया दोस्त है तुम्हारा, अब इसके बारे में जानना पड़ेगा। ऐसी कौन सी दोस्ती है ये जो तुम उसे मिस कर रही हो? इतना सुनते ही अपना काम छोड़कर आने को तैयार हो गया है वो। इस वक्त उसके दिमाग में कबीर सिंघानिया और अशीति की बात ही चल रही थी। मुकेश जी और कविता जी अभी बाजार से आ रहे थे। मोहल्ले में एंटर करते ही सामने खड़ी एक औरत रीता जी ने पूछा, और अशीति नहीं आएगी कविता पगफेरों के लिए? कविता जी ने जैसे ही इतना सुना बेटी की नाराजगी याद आई। उन्होंने मुकेश जी को एक नज़र देखा और मुस्कुरा दी, आएगी क्यों नहीं बहन जी, आएगी, बस वहाँ थोड़ा कुछ रस्में थी ना इसलिए अभी नहीं आई। उनकी बात सुनते ही रीता जी बोल पड़ी, हाँ ले आओ हम भी मिल ले। भाई इतने बड़े घर में बेटी ब्याही है, बाकी रस्में भी अच्छी तरह कर लो। कविता जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए ही बोली,
हाँ हाँ जरूर कर ही आएगी, आप मिलिएगा। उनकी बात सुनकर मुकेश जी ने परेशान से अंदाज में उनको देखा। कविता जी उनके साथ आगे बढ़ गई। रास्ते में तो मुकेश जी ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही दोनों अंदर आए उन्होंने तुरंत ही कहा, ये क्या कहकर आ रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर लिया है? तो और क्या करती, आप ही बताओ ना। अगर मैं चुप रहती तो उन लोगों को लगता कोई तो बात जरूर है जो हमने इस तरह अपनी बेटी की शादी कर दी और अब वो अभी नहीं रही। कविता जी ने भी परेशान से अंदाज में कहा तो मुकेश जी उदास होकर बोले, बहुत नाराज है, वो नहीं आएगी, अभी हम कैसे लेकर आएंगे उसे, तुम ही बताओ। इतने में एक लड़का आया। उसकी उम्र वही करीब 21 के आसपास होगी। टी शर्ट और ट्राउजर में वो नॉर्मल सा लग रहा था। उसने एक नज़र अपने माँ बाप को देखा और बोला, मैं लेकर आऊंगा आशु को। उसकी बात सुनते ही कविता जी ने बेटे की तरफ देखा। मयूर, वो नहीं मानेगी। मुकेश जी एक बार फिर से बोले। उनकी बात सुनते ही मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मानेगी ना तो उठाकर लेकर आऊंगा पापा, आप परेशान मत होइए। बेटे की बात सुनकर कविता जी को जैसे राहत मिली। अशीति ने अपने कमरे में कदम रखा, तभी उसके कानों में सख्त सी आवाज पड़ी, मुझे कल सुबह सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए। उसने नजर उठाई तो देखा अगस्त्य किसी से फोन पर बात कर रहा था। अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी नकल करते हुए कहा, चाहिए मतलब चाहिए, आए बड़े। अगस्त्य ने अपना फोन रखा। जैसे ही उसने फोन रखा अशीति उसके सामने आकर बोली, मुझे कल से ज्वाइन करना है ऑफिस, पर मैं आपके केबिन के साथ वाले केबिन में नहीं रहूंगी और ना ही मैं ये डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि आप मेरे पति हो। अगस्त्य ने बहुत आराम से उसकी तरफ देखा, वो बहुत मासूमियत से अपनी बात कह रही थी। उसकी बात सुनते ही उसने अब सवाल किया, तुम्हें लगता है मुझसे अपने ऑर्डर्स मनवा सकती हो तुम? क्या सच में खुद को मेरी बीवी समझने लगी हो? अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति ने उसे घूरा और बोली, हाँ तो जब आप इस तरह से बोलते हो, नाम जुड़ा है तो क्या करूं? अगस्त्य ने सख्त अंदाज में कहा, कुछ भी करो पर मुझे ऑर्डर देने की गलती से भी मत करना अशीति शर्मा। और एक बात, ये क्या कह रही हो तुम, बताना नहीं है? अगस्त्य ने इतना कहकर उसे घूरा और तभी अशीति कुछ कहने को हुई, लेकिन उसने उसकी बात काटते हुए बड़े आराम से कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरीबडी ऑलरेडी नोन्स दैट यू आर माई वाइफ। उसकी इतनी बात सुनते ही अशीति की आंखें फैली। उसे नहीं पता था उसकी शादी की बात पूरे ऑफिस से पता चल गई। उसने हैरानी से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगस्त्य ने जब ये सुना वो तंग से हंस पड़ा, सीक्रेट वाइफ बनना था। अशीति ने ये सुनते ही दांत पीसकर कहा, कोई शौक नहीं है मुझे अपने ऊपर बीती दुखों की खबर का ढिंढोरा पीटने का। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य के फेस पर डार्क से एक्सप्रेशन आने लगे। उसने उसे घूरा और बोला, अच्छा फिर मरी क्यों जा रही थी मुझसे शादी करने के लिए? ओह हेलो, इस वाली गलतफहमी में मत जीना आप, मर ही जाती मैं, वो बेटर था, आपको शौक था ना जबरदस्ती। अशीति बोल रही थी तभी उसकी बांह पकड़कर खींचते हुए अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसके ऐसा करते ही अशीति की नजर उस पर आ गई। वो उसे घूरते हुए बोला, मत याद दिलाना आइंदा वो सब मुझे। अपनी बेइज्जती याद कर तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। इतना कहते ही उसने अशीति की बांह छोड़ दी, तभी उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते ही अगस्त्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से उसकी ओर देखती जा रही थी। एक होटल के कमरे में वो शख्स बेचैनी से अपना फोन देख रहा था। उसकी नज़र लगातार अपने फोन पर बनी हुई थी। जैसे ही उसके फोन पर एक मैसेज आया उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत वो मैसेज चेक किया और जैसे ही वो मैसेज पढ़ा वो राहत की गहरी सांस भरते हुए अपने आप में ही बोला, कल फाइनली तुम मेरे सामने होगी, मेरी अशीति मेरे सामने होगी। ये कहते हुए इस वक्त उसके चेहरे पर इतने खुशी भरे भाव थे जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। कौन हो ये शख्स जो पड़ा है अशीति के पीछे? क्या अशीति आएगी अपने घर मयूर के साथ? अगस्त्य और उसकी शादी के पीछे ऐसी क्या वजह है जो वो याद नहीं करना चाहता? जारी ! चटैन हुआ शाश्वत दीक्षित। अशीति की बात काटते हुए अगस्त्य ने बड़े आराम से कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरीबडी ऑलरेडी नोन्स दैट यू आर माई वाइफ। उसकी इतनी बात सुनते ही अशीति की आंखें फैली। उसे नहीं पता था उसकी शादी की बात पूरे ऑफिस से पता चल गई। उसने हैरानी से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगस्त्य ने जब ये सुना वो तंग से हंस पड़ा, सीक्रेट वाइफ बनना था। अशीति ने ये सुनते ही दांत पीसकर कहा,
कोई शौक नहीं है मुझे अपने ऊपर बीती दुखों की खबर का ढिंढोरा पीटने का। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य के फेस पर डार्क से एक्सप्रेशन आने लगे। उसने उसे घूरा और बोला, अच्छा फिर मरी क्यों जा रही थी मुझसे शादी करने के लिए? ओह हेलो, इस वाली गलतफहमी में मत जीना आप, मर ही जाती मैं वो बेटर था, आपको शौक था ना जबरदस्ती। अशीति बोल रही थी तभी उसकी बांह पकड़कर खींचते हुए अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसके ऐसा करते ही अशीति की नज़र उस पर आ गई। वो उसे घूरते हुए बोला, मत याद दिलाना आइंदा वो सब मुझे। अपनी बेइज्जती याद कर तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। इतना कहते ही उसने अशीति की बांह छोड़ दी। तभी उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते ही अगस्त्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से उसकी ओर देखती जा रही थी। अगस्त्य की नजरें 2 पल को उस पर रुक सी गई थी। वो खामोशी से उसकी तरफ देखा रहा था। तभी अशीति ने धीरे से अपना हाथ पीछे किया। वो धीरे से बोली, आप क्यों इस तरह से बिहेव करते हो? मैंने क्या किया मुझे नहीं समझ आ रहा है, फिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप? मैं सच में नहीं जानती मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जैसे ही उसने इतना कहा एकदम ही कुछ याद करने के साथ अगस्त्य के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आने लग गए। उसने अशीति को तेज नजरों से घूरा और बोला, 2 दिन में सब भूल गई हो जो इस तरह कोशिश कर रही हो इस रिश्ते को नॉर्मल करने की? अशीति को गुस्सा आने लगा था लेकिन खुद को शांत किए ही उसने जवाब दिया, देखिए आप इस तरह से करके भी ये बात बदल नहीं सकते कि हम दोनों की शादी हो गई है। और वो बोल ही रही थी कि अगस्त्य ने उसकी बात को काटा, और अब अचानक तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम चाहकर भी ड्रामा कंटिन्यू नहीं कर सकती हो अपना। अगर मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस में अपना नाम चाहिए तो राइट। अगस्त्य ने जितने आराम से ये बात कही उतनी ही हैरानी अशीति को हुई थी। वो हैरानी से उसे देख रही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप ये सोचते हो मेरे बारे में? इससे भी बहुत ज्यादा गलत जो मेरी जबान पर आए तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। उसने उसी सख्त से अंदाज में कहा और खुद बेड पर आकर बैठ गया। उसकी बातें अशीति अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो उसके बारे में इतना गलत सोच रहा था। अगली सुबह अशीति ने जैसा तय किया था वो ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। वो नीचे आई। लाइट पिंक लॉन कुर्ता जो बीच से 2 पार्ट में डिवाइड था और उससे उसका गोरा पेट हल्का सा नजर आ रहा थी। नीचे ब्लू स्लिम जीन्स पहने हुए थी, खुले बाल, बीच में हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था और गले में वही छोटा सा मंगलसूत्र, होठों पर एकदम लाइट पिंक शेड लिपस्टिक। और उसके बाद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की नजरें एक पल को उस पर जरूर ठहरे। उसे देखते ही अयान ने भाई की तरफ देखा जो आराम से किसी न्यूज़पेपर में उलझा हुआ था। उसने अपने भाई को देखकर मुंह बनाए धीरे से कहा, यार भाई, जब ऐसे नज़ारे आंखों के सामने हो तब आप ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हो? उसकी बात सुनते ही अगस्त्य की नज़र अशीति पर आ गई। वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 2 पल को अगस्त्य की नज़र उस पर ठहरी रह गई। ये देखकर अयान ने अपना गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा, भाभी आज तो मौसम बदलने वाला है। उसकी बातों का मतलब समझते ही अगस्त्य ने अशीति से अपनी नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो हंस दिया। अगस्त्य एक बार फिर अपने न्यूज़पेपर में लग गया, पर एक पल को नजरें फिर अशीति पर आई जो अपने खुले बालों में क्लचर लगा रही थी। उसकी नजरें उस पर रुकी। वो 2 सेकंड तक उसे बहुत अच्छे से देखता रहा। उसके बाद एक बार फिर उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। सरिता जी अभी सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने ही लगी थी कि अयान की नज़र मैन डोर से अंदर आ रहे मयूर पर पड़ी। मयूर को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मयूर। अपने भाई का नाम सुनते ही अशीति ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। उसने जैसे ही मयूर को देखा जैसे सब भूल गई और भागते हुए सीधा आकर उसके गले लग गई। आज पूरे चौथे दिन वो अपने भाई को देख रही थी। मयूर ने अशीति को मुस्कुराते हुए बोला, कैसी है तू? उसकी बात सुनते ही अशीति ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखकर कहा, कमीना कहाँ था तू? आया क्यों नहीं मुझसे मिलने? उसने जैसे ही ये कहा अगस्त्य ने सर हिलाया। उसके बोलने का ये अंदाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आशु, मैं तुझे ही लेने आया हूँ यार, अब नखरे मत करना, माँ सच में बहुत परेशान है। मयूर की बात सुनते ही अशीति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोली, मैं नहीं जा रही हूँ। मयूर ने उसकी तरफ देखा। वो नाराज लग रही थी। उसने 2 सेकंड तक खामोशी से उसे देखते रहने के बाद कहा, यार क्या दिक्कत हो गई है? शादी होनी थी ना तेरी, बस थोड़ा जल्दी हो गया।
अशीति ने इतना सुनते ही भड़क कर अपने भाई को घूरते हुए कहा, और किस इंसान से हुई वो? इतना सुनते ही अगस्त्य की भौहें तन गई। अयान ने उसे देखते ही मुंह बनाया कि तभी अशीति अपने भाई की तरफ देखकर बोली, एक्चुअली नहीं, इंसान से तो हुई ही नहीं है ना। तुम लोग जानते नहीं हो ना, इसलिए लग रहा है सब ठीक है, पर वो दुष्ट दानव, मुझे पता है क्या है वो लगातार बोलती जा रही थी, उसे जैसे ध्यान ही नहीं रहा था इस वक्त वो हॉल में है और अगस्त्य उसकी सारी बातें सुन रहा था। मयूर ने उसकी तरफ देखा और अपनी बहन को शांत कराने की कोशिश करते हुए वो बोला, बस बस मेरी माँ, बस कर दे। कुछ भी मतलब शुरू होती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। वही पूरे रायचंद परिवार अगस्त्य को देख रहा था जो अशीति को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो उसे खा ही जाएगा। मयूर ने अशीति को शांत करा के अब अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, सॉरी जीजू, वो इसकी आदत है, इसका टैप रिकॉर्ड बंद ही नहीं होता। अगस्त्य ने खास ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर। वो अपना न्यूज़पेपर रखते हुए अशीति को घूरता हुआ बोला, अपनी जबान अगर वक्त पर चला ली होती तो आज ये नहीं हुआ होता। अशीति ने अपनी नजरें झुका ली। उसे अजीब सा लग रहा था कि पूरा परिवार ना जाने क्या सोच रहा होगा। मयूर ने अब अविनाश जी के पैर छुए और बोला, दादाजी, तो मैं अपनी दी को ले जाऊं ना? अविनाश जी ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। अशीति ने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं जा रही हूँ। मयूर ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। वो मना करती रही पर बावजूद उसके वो उसे अपने साथ लाने के लिए तैयार कर चुका था और कुछ देर बाद वो उसे लेकर वहां से निकल भी गया। मुकेश जी और कविता जी बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे कि आज उनकी बेटी जो आने वाली थी। वो दोनों खुश भी थे पर अंदर ही अंदर वो परेशान भी थे कि पता नहीं अशीति मानेगी या नहीं। वो दोनों तब भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। मुकेश जी ने अपने हाथों से बेटी की पसंद का खाना बनाया। कविता जी भी लगी हुई थी। दोनों उसके आने की राह देख रहे थे। टाइम जैसे जैसे निकलता जा रहा था वैसे वैसे कविता जी परेशान हो रही थी। वो परेशान होकर पति की तरफ देखते हुए बोली, आपको लगता है वो आएगी? मुकेश जी ने जैसे ही ये सवाल सुना उनके चेहरे पर भी उदासी चली आई। वो खुद को सामान्य कर बोले, देखो, उम्मीद कर सकते हैं। मयूर ने कहा है वो लेकर आएगा तो उम्मीद लगाते हैं कि वो लेकर आ जाए। लेकर आ गया मयूर आपकी लाडली को। मयूर की आवाज आई और ये आवाज सुनते ही उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां मयूर के साथ साथ अशीति को देखकर उन दोनों के लिबों पर जैसे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कविता जी तुरंत उठकर आई और आगे आते ही वो उसके गले लग गई। उनकी आंखें भर आईं, मेरी बच्ची। ये कहते ही वो हल्का सा रो दी। अशीति की भी आंखें भर आई और उसने तुरंत अपनी बाहों को अपनी मां की पीठ पर कस दिया। होटल रूम के कमरे में मौजूद वो शख्स तैयार था। उसने अपना घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए बोला, आज सालों बाद मेरी मन की मुराद पूरी होगी। शाश्वत दीक्षित आज सालों बाद उससे मिलेगा जिससे मिलने को वो इतने बरस से तरस रहा था। वो अब निकल गया। बाहर आकर उसने कैब ली और कैब में बैठा। मुकेश शर्मा सालों की मेहनत अब बर्बाद हो गई, इतना कहते हुए वो हंस दिया था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी तभी उसने सामने सीट पर रखे न्यूज़पेपर को देखा। न्यूज़पेपर उठाकर वो पढ़ने लगा तभी एक हेडलाइन पर नजर ठहरी। मशहूर बिजनेसमैन अगस्त्य रायचंद ने की अपनी सेक्रेटरी मामूली सी लड़की अशीति शर्मा से शादी। ये पढ़ते ही शाश्वत दीक्षित के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। वो हैरान सा रह गया। अशीति अपनी माँ से दूर हटी तभी कविता जी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसका माथा चूम लिया। वो प्यार से उसके गालों को चूमती हुई बोली, मेरी बच्ची, माँ की याद नहीं आती तुझे? अशीति ने भरी भरी आंखों से उनको देखा और शिकायती अंदाज में बोली, आपने क्यों किया? माँ क्यों? इतना सुनते ही कविता जी के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। वो उदास हो गई। मयूर ने बात संभालते हुए कहा, बस करो, आप दोनों में सब छोड़ो, चल तू। इतना कहकर अशीति के हाथों को पकड़ते हुए वो अंदर चला आया। मुकेश जी और कविता जी ने एक राहत भरी सांस ली। कम से कम मयूर के चलते ही अशीति घर आ गई। वो अपने पापा को देखते ही नाराजगी से चेहरा फेर गई। तभी उसके मुंह से सामने प्लेट आई। छोले भटूरे देखते ही अशीति के मुंह में पानी आ गया। वो ललचाई नजरों से देखने लगी, लेकिन जैसे ही मुकेश जी पर नजर गई उसने मुंह बनाकर कहा, मैं बस खा रही हूँ, माफ नहीं किया मैंने आपको। इतना कहते ही थाली लेकर वो बैठी और खाने में लग गई। मुकेश जी के चेहरे पर एक राहत भरे भाव आ गए। पूरे दिन अशीति अपने घर में थी।
आसपास के लोग उससे मिलने आ रहे थे जिसने बात करते हुए उसका ध्यान नहीं गया कब शाम हो गई। कविता जी ने अब उसकी तरफ देखकर पूछा, दामाद जी आएंगे ना तुझे लेने? अपनी माँ की बात सुनते ही उसने मुंह बनाया, पहली बात ना उनको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात मुझे नहीं लगता वो कभी भी इस घर में आने वाले हैं, उनकी झूठी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अशीति की बात सुनते ही कविता जी ने मुकेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। शाम गए अगस्त्य जैसे ही घर आया सरिता जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम गए नहीं अशीति को लेने, कल जाओगे क्या? अपनी चाची की बात सुनते ही उसने नासमझी से उनकी तरफ देखा और वो बोला, मैं क्यों जाऊंगा उसे लेने? इतना सुनते ही सरिता जी हैरानी से उसे देखती हुई बोली, तुम नहीं जाने वाले अशीति को लेने? उसने बिना किसी भाव के ही लापरवाह अंदाज में जवाब दिया, नहीं चाची मैं नहीं जाने वाला उसको लेने। इतना कहते हुए वो सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे सरिता जी उलझती हुई बोली, अब अशीति को लेने कैसे भेजूं इसे? क्या अगस्त्य जाएगा अशीति को लेने? कौन है ये शाश्वत दीक्षित? क्या रिश्ता है इसका अशीति से? अब क्या करेगा वो ये सच जानकर? क्यों पड़ा है वो अशीति के पीछे? जारी। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्माइलिंग फेस, गुलाब फोल्डेड हैंड्स।